चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का एक ऐसा शासक जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक, जिसके गुरु का नाम विष्णुगुप्त था। कुटिल बुद्धि का होने के कारण विष्णुगुप्त को कौटिल्य कहा गया और पिता चाणक्य के नाम से विष्णुगुप्त को चाणक्य कहा गया। इतिहास में विष्णुगुप्त को चाणक्य नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की और जिसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की, का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व एक साधारण से परिवार में हुआ। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था, जो नंद वंश की दासी थी। इस कारण उनके वंश को मौर्य कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ, जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली और राजनीति की विस्तृत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की चांदी और तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिससे उनके शासन की पुष्टि होती है। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रतीक और लिपियां अंकित हैं, जो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस डिक्टेटर का राजदूत था, के द्वारा लिखा गया ग्रंथ इंडिका भी मौर्य वंश की शासन व्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। इंडिका में कहा गया है कि मौर्यकालीन भारत में एक संगठित प्रशासन था और वहाँ 7 वर्गों में समाज विभाजित था। समाज के ये 7 वर्ग थे: 1. दर्शनशास्त्री, 2. किसान, 3. गडरिये और पशुपालक, 4. शिल्पकार और कारीगर, 5. योद्धा, 6. न्यायाधीश और अधिकारी, 7. व्यापारी। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इंडिका में लिखित 7 वर्ग जाति पर आधारित नहीं थे, बल्कि व्यवसाय और कार्य पर आधारित थे। यह विभाजन मौर्य प्रशासन की व्यवस्थित सामाजिक संरचना को दर्शाता है। इसी तरह बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश और महावंश महत्वपूर्ण हैं, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। ये दोनों ग्रंथ श्रीलंका में लिखे गए। इन ग्रंथों में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज बिंदुसार और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे भारत में फैलाया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार जीवन